अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन ये है कि अगर रुखसती ना हुई हो तो क्या बीवी अपने खामन से नानो निफ़्का यानी अपना ख़र्चा लेने की हकदार नहीं है? क्योंकि रुखसती अभी नहीं हुई, मैरिज कंज़्यूम नहीं हुई। क्योंकि आम तौर पर हमारे मुआशरे में यही कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अगर रुखसती नहीं हुई तो खामन की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपनी बीवी को मेंटेन करे, उसको नानो निफ़्का अदा करे। लेकिन मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस में या फैमिली कोर्ट्स एक्ट में या इनके रूल्स में कहीं पर भी इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर अभी रुखसती नहीं हुई तो बीवी को मेंटेन करने का खामन जो है वो ज़िम्मेदार नहीं है। ऐसा कोई जो कानून नहीं है, ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। बल्कि अगर हम फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की जो सेक्शन 17A है, उसको पढ़ें तो पंजाब फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2015 के मुताबिक जब कोई बीवी अपना नानो निफ़्का क्लेम करती है, तो जिस दिन डिफेंडेंट यानी खामद अदालत में खुद से आ जाए या अपने वकील के ज़रिए आए, तो अदालत की ज़िम्मेदारी है कि उसी दिन बीवी का इंटरम खर्चा, अबूरी खर्चा फिक्स करे, जो कि खामद को हर महीने की 14 तारीख से पहले पहले अदा करना होगा। और वो अगर अदा नहीं करेगा तो फिर उसका राइट ऑफ डिफेंस स्टक ऑफ कर दिया जाएगा। यही सूरत हाल बच्चों की नानो निफ़्का के मामले में भी है। हुआ यह कि एक खातून ने, जिसकी अभी रुखसती नहीं हुई थी, अपने खामन से मेंटेनेंस क्लेम किया फैमिली कोर्ट में। जो फैमिली कोर्ट थी उसने खातून का एक माहाना इंटरम खर्चा लगा दिया, जिसको खामद ने एपलट कोर्ट में चैलेंज किया। एपलट कोर्ट ने भी, जो ट्रायल कोर्ट थी, जो फैमिली कोर्ट थी, उसके ऑर्डर को मेंटेन रखा कि नहीं, बिल्कुल ठीक किया है, फैमिली कोर्ट ने सही खर्चा लगाया है। तो इन दोनों जजमेंट्स के अगेंस्ट जो खामन था वो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और एपलट कोर्ट की जजमेंट्स को यह कहते हुए डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया कि अभी तो रुखसती हुई नहीं है, मैरिज तो कंज्यूम हुई नहीं, लिहाजा बीवी जो है वो किसी भी किस्म के नानो निफ़्का की हकदार नहीं है। तो जो बीवी थी उसने फिर सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील फाइल की, जो कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी साहब के पास वो हियरिंग के लिए फिक्स हुई, जहां पर दोनों जज साहिबान ने बाकायदा हनफी मसलिक, मालकी मसलिक का हवाला देते हुए, कुछ कुरानी आयात का हवाला देते हुए, आइन के आर्टिकल 14, 25 और 35 का हवाला देते हुए एक जजमेंट पास की, जो कि पब्लिश हुई है 2026 SCMR पेज 1 पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया कि अगरचे रुखसती नहीं हुई लेकिन खातून रुखसती करने को तैयार है। खातून इस बात से इनकारी नहीं है कि मैंने रुखसती नहीं करवानी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में खातून अपना घर आबाद करने को तैयार है। जो खामद है वो मुख्तलिफ हीले बहानों से डिले कर रहा है। तो ऐसी सूरत जहां पर खातून का कोई कसूर ना हो और वो अपने खामद के साथ रहने को तैयार हो, खामद रुखसती में डिले कर रहा हो, तो उस सूरत में जहां पर बीवी का कोई कसूर ना हो तो फिर खामद की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसी बीवी को मेंटेन करे, चाहे रुखसती नहीं हुई। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट डिसमिस कर दी और फैमिली कोर्ट और एपलट कोर्ट ने जो बीवी के हक में नानो निफ़्का की डिग्री जारी की थी, अगरचे रुखसती नहीं हुई थी, उसको मेंटेन रखा। ये जजमेंट 2026 के SCMR के पेज 1 पे पब्लिश हुई है। तो साबित ये हुआ कि अगर रुखसती ना भी हुई हो तो बीवी अपना मेंटेनेंस, नानो निफ़्का, माहाना खर्चा अपने खामन से क्लेम कर सकती है। मेरा नाम है आगा ज़फ़र एडवोकेट। आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।